बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रसूल सुनाई जी, क्या हाल चाल है आप सबके? क्या हाल है जी आप सबका? आप सब खैर खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान में जो है ना, मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ, इतना टाइम भी नहीं होता। आपको पता है कि बहुत जो है ना, यानी कि समझ लें कि एक दौड़ा दाड़ी वाला ही काम होता है सिलसिला के। बस जो है ना, सारा दिन इस तरह से काम ही नहीं ख़त्म होते। और आजकल तो आपको पता है कि जैसे अब तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ, तो उसकी वजह से मैं तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना व्लॉग वगैरह शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग अपने लेके आऊँ और जो है ना अच्छे से व्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि जो है ना मैं काफ़ी सारी चीज़ों को देख रही हूँ। सोच रही थी कि जो है ना इस तरह से जो है ना अपने थोड़ा ब्लॉगिंग को ना, मतलब चेंज वाला टच जो है ना दे दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम तो जो है ना बहुत ही बातों को, बहुत ही चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं या कर रही हैं। लेकिन होता ऐसा है कि हम जो है ना, हमारी जो है ना खामोशी को, जो है हमारी खामोशी का जो है ना नाजायज़ फ़ायदा जो है ना उठा लिया जाता है। और जो है ना ये समझा जाता है कि शायद जो है ना ये लोग जो है ना खामोश हैं या चुप हैं, तो जो है ना इन लोगों को परेशान किया जाए, या इन लोगों के सामने कुछ ऐसी हरकतें की जाएं कि ये है कि मैं किसी को भी ये हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी कि वो जी अपनी बातों से जो है ना मेरे माँ बाप को परेशान करें, या मैं कहीं आ जा रही हूँ तो मतलब कि मेरे लिए रास्ते में आते जाते वक्त कुछ ऐसी जो है ना मुश्किलात मेरे लिए खड़ी करें। यानी कि मिसाल के तौर पे ज़ाहिरी बात है कि हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की इतनी तो शर्म हिया करनी ही चाहिए कि अगर तो उनका वो अगर आ रहे हैं गली में, तो हमें एक साइड पे किनारा करना चाहिए। और अगर हम जा रहे हैं तो हम उनका भी ये बनता है कि वो भी जो है ना हमारे लिए रास्ता छोड़ें, या फिर हमारे साथ से ऐसे गुरूर, तकब्बर और अकड़ से जो है ना हमारे साथ ऐसा किया जाता है कि जब हटें, हम क्यों साइड से हटे तो यही हटे। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप शर्म से ना डूब के ना, चुल्लू भर कहते हैं पानी में डूब के ना मर जाना बेहतर है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए पैगाम है कि शर्म तो है ही नहीं आपको। वो तो वाकई वो तो ज़माने ने देख ही लिया ना कि शर्म नाम की चीज़ नहीं है इन लोगों में। शर्म होती ना तो आज इधर ना होते ये लोग, ठीक। दूसरी बात है कि अपने मोहल्ले की जो आपकी बेटियां होती हैं, चले मेरे लिए तो जो है ना जिस जगह पे हम रहते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस जगह पे हम अकेले नहीं रहते, साथ में दूसरे लोग भी हैं। और खासकर वो लोग रहते हैं जो वो औरत भी यहाँ पे रहती है जिसके साथ मैंने 17 साल मैंने गुजार के, जिसको मैंने बड़े बुरे तरीके से छोड़ा है, बड़े ही बुरे तरीके से जिसको मैंने छोड़ा। और मैं अब वो उसने भी कहीं बाहर आना है, जाना है, ज़ाहिरी बात है वो भी अपने लिए रास्ते तलाश कर रही है। इसी जगह पे रहते हैं तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर वो गुजर रहे हैं तो हमें किनारा कर लेना चाहिए, या हम मतलब कि अगर मैं गुजर रही हूँ तो उनका काम बनता है कि वो किनारा मतलब उनको कर लेना चाहिए। ये बहुत बुरी बात होती है
जितने भी व्लॉग देखने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी बात गलत है या मेरी बात ठीक है। कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस चीज़ से हमें हमारे लिए ये तकलीफ़ का बायस है कि जो है ना, एक तो हमें पहले इतनी अजियत दी गई है और दूसरी तरफ जो आप है ना इस चीज़ की बिल्कुल भी इतने मतलब बेशरम लोग हैं, इतने आप बेशरम लोग हैं कि दूसरा आप इस बात की भी ज़रा भी शर्म हिया नहीं आप रख रहे कि वे गली में अगर एक औरत है तो वो अगर आ रही है गुजर रही है, ठीक है, तो हम 2 मिनट सब्र कर जाएं, उसको गुजरने दें, उसके बाद हम गुजरते हैं। कि आप उसके सामने जो गुरूर और अकड़ से गुजर रही हैं तो क्या करें, अकड़ आप मेरे सामने अकड़ नहीं कर रहे, आप अल्लाह के सामने अकड़ कर रहे हो। अपना गुरूर और अपनी जो अकड़ है ना वो अल्लाह को दिखा रहे हैं, मुझे नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। और रही बात, दूसरी बात, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। मैं जिंदगी पहले 17 साल भी मैंने बड़े ही तलख गुजारे हैं, ठीक है, और मैं अब जब मैं कि अकेली औरत हूँ और अब मैं उससे भी ज्यादा तलख हूँ। ये बात मैंने अपने आप की हिफाजत की है, लेकिन अब मैं उससे भी ज़्यादा सख्त मिजाज औरत हूँ। वो इसलिए हूँ कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो पहले तो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेती है ना, उसके बाद जो है ना वो जब वो रिश्ता गैर महरम हो जाता है ना, तो उसके बाद वो आदमी और औरत आपस में जो है ना बात कर लेती हैं या रिश्ता रखती हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं बिल्कुल भी उस तरह की औरत नहीं हूँ। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल। मैंने ऐवी नहीं इधर जिंदगी में, और वही बात आ जाती है मैंने ऐवी नहीं बाल चिट्टे किए। हाँ, इस तरह की गलत फहमियाँ जो है ना आप अपने दिल से निकाल दें कि आप एक मेरे लिए गैर मर्द इंसान है, गैर महरम इंसान है, और मैं कभी भी उसके बाद मैं आपसे कोई ऐसा कुछ रिश्ता रख लूँ या मैं आपसे बात कर लूँ, ये आपकी गलत फहमी है। और आपकी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है, ठीक है। अब आपका कोई काम नहीं है बनता कि आप जो है ना हमारी हमारी टांग छांक में रहे। बड़े अजीब से मेंटालिटी रखने वाले यार इंसान है, तो इंसान तो पागल है, पागल इंसान है। सही कहा है, तो सही इंसान नहीं है, दिमाग रखने वाला जो दिमाग रखने वाला इंसान है ना वो मर जाता है। उसको अपनी इज्जत बड़ी अजीज होती है, वो मर जाता है, वो आपकी तरह नहीं होता। शर्म तो है ही नहीं है ना। सही वाकई आपके नहीं है, वाकई मेंटल हो, वाकई पागल हो आप, इसमें कोई शक नहीं रहा। कि इतनी भी शर्म नहीं होनी चाहिए, इतनी भी शर्म इंसान को करनी चाहिए कि अगर हम एक मोहल्ले में रहते हैं तो हम क्यों उस औरत के लिए, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि वो एक बाहर से आ रही है, उसे पता है कि वो बाहर से गली में एंटर हो रही है, मैं गली से मैं क्यों उसके जाके तो बाइक उसके सामने मैं करूँ। थोड़ी सी शर्म कर लो वाकई। पहले तो मैं ये पागल वाली बात तो थी, लेकिन अब वाकई समझ आ गई तुम वाकई पागल इंसान हो। तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत है और तुम्हें पागल खाने दाखिल कराने की ज़रूरत है। मैं इतने दिनों में खामोश थी, मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही थी, मैं देख रही थी, मैं आप लोगों का ना मैं तुम्हारा तमाशा देख रही थी। जो तुम तमाशा गली में करते हो ना वो तमाशा मैं देख रही थी। थोड़ी जी शर्म कर ले, डुब के मरन का मकाम है तेरे वास्ते। लोकी जिथे इंज दा मामला हो जाए ना, लोकी सारी उम्र उधर अख नहीं करते। कोई है थोड़े विच कोई इज्जत नाम दी कोई रह गई? बेशरम आदमी, बेशरम लोग। जो है ना एक औरत को आपने छोड़ा, वो औरत के सामने बार बार मतलब आते हो और उसी टाइम आते हो जब वो बाहर निकलती हैं, जब उसने अपनी जॉब के लिए जाना होता है, जब उसे कोई काम होता है ज़रूरी, तो तब ही आप बाहर निकलते हो। मतलब कि क्या मैं अब आपको देखूंगी? आपको देखने अब आपको देखूंगी? ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। मैं बड़ी करख्त हो रहा हूँ इन मामले में, मैं बड़ी सख्त हूँ। ये बस
छोटी सी बात थी तो मैंने आपके साथ ये मैंने शेयर की। कितने दिनों से जो है ना मैं नहीं कुछ भी नहीं बोलना नहीं चाह रही थी। माह रमज़ान का महीना है, इबादतें करें, अपने अल्लाह को टाइम दें, रोज़े रखें, इस तरह से किसी की दिल आज़ारियाँ मत करें, किसी को परेशान मत करें। तो जो है ना मैं कहती हूँ कि मतलब जब भी रोज़ा अफ्तार करने से पहले मैं एक वो वक्त था कि रोज़ा अफ्तार करने से पहले जो है ना मैं ढेरों दुआएं इस आदमी के लिए करती थी। लेकिन आज एक वक्त वो आ गया कि रोज़ा खोलने से पहले मुझे ना भी याद हो अल्लाह मेरे माइंड में इस बंदे को डाल देता और अल्लाह फिर वो बद्दुआ निकलती है ना इसके लिए। देखो अगर कोई मेरी वो आह और वो बद्दुआएं मेरी अगर कोई बंदा सुन ले ना तो वो मैं कहती हूँ कि वो उसका दिल दहल जाए कि जिस तरह जो है ना इन बदबख्त इस आदमी ने जो है ना, और ये जितने भी लोग हैं अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ऐसे जैसे पागलखाना, मैंने पागलखाने में 17 साल गुजारे हैं, ये पागल थे। अगर इनको अभी भी ये बिल्कुल भी इनको नहीं है कोई भी अपनी इज़्ज़त की ज़रा मासा परवाह के जो ये इस तरह से ये वाला इज़्ज़त का काम नहीं है। वो भी मोहल्ले में रहते हैं, हम भी मोहल्ले में रहते हैं, बाइज़्ज़त तरीके से जब वो निकल रहे हैं हमारा काम नहीं बनता कि हम जिद से बाहर खड़ी रहें। हम तो बिल्कुल मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, मैं घर पे होती मैं निकलती हूँ, दिन में घर पे नहीं होती, मैं तो अपनी जॉब पे होती हूँ। लेकिन जिस टाइम बाहर निकलो ऐसा नहीं होता। वो जो लड़कियां होती हैं ना कि जब शोहरों से तलाक लेके उसके बाद दोबारा से राब्ते कर लेते हैं ना, वो लड़कियां और होती हैं, वो औरतें और होंगी, वो ख़ानदान और होंगे। और अब सबसे जो है ना इल्तिजा है सबकी बेटियों के नसीबों के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नेक नसीब करें, आमीन सुम आमीन। और बेटियों का दुख अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। एक पूरी जो है ना आपकी एक पूरी अब समझ लें कि आपकी जो पूरी नींव होती है ना, नींव वो हिल जाती है जब किसी बेटी को उजाड़ा जाता है या कोई बेटी उजड़ जाती है। तो सब में यही दुआ है सब बेटियों के लिए, अल्लाह ताला सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे और जो है ना अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे। किसी के पीछे हम भी सरवाइव कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी लाइफ पहले। उसके बाद मुझे याद आया मुझे एक और भी बात कि जैसा कि अब मेरे ब्लॉग्स में देखा जा सकता है आपको मैं अपने लिबास के बारे में किस कदर कॉन्शियस कि हम जो है ना एक बाइज़्ज़त घराने से जो है ना ताल्लुक़ रखते हैं। उस हवाले से आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी, मेरी वीडियोज़ में भी, ज़ाहिर बात है कि मेरी ये तो नहीं है कि मैं डिवोर्स के बाद ही वीडियो व्लॉग बना रही हूँ, डिवोर्स के पहले के भी है। तो अब देखा जा सकता है आपको कि मैं अपने लिबास के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। मुझे पता है कि जो है ना मैं किस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और जो है ना मज़हब के लिहाज से भी जो है ना मैं इस चीज़ को, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जो है ना मैं अपने मेरा लिबास जो है ना वो बाइज़्ज़त तरीके से, मतलब जो बाइज़्ज़त तरीके वाला हो। यानी कि आपको पता है कि मैं हिजाब ओढ़ती हूँ, मैंने अबाया भी पहनती हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब इस चीज़ पर फ़ख्र है। तो जो है ना मैं जिधर मतलब मेरी जॉब है, जिधर मेरा काम है, उनका एक अपना यूनिफॉर्म है, ठीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी, अपनी लाइफ में ना अपनी ज़िंदगी में कभी भी पैंट शर्ट मतलब कि जीन्स शर्ट टाइज इस तरह की चीज़ें मैंने कभी नहीं पहनी, ठीक है, कभी भी नहीं पहनी। तो मतलब ये है कि अब मेरी जॉब का होता है, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरी मतलब पर्दे वाली जगह है। ये बात नहीं है कि वहाँ से जो आप मतलब कि कोई ऐसी जगह है, मेरी बहुत बाइज़्ज़त जगह पे जो है ना मेरी जॉब है, मेरा काम है, और वहाँ उनके मुताबिक जो है ना मुझे वो यूनिफॉर्म जो है ना वो मुझे पहनना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। तो जीन्स है और वाइट कलर की जो है ना शर्ट है वो मैं पहनती हूँ। अच्छा, तो मेरी ब्लू कलर की जीन्स और वाइट कलर की टी शर्ट, और ये हमारा उधर ना यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो मैं पैंट शर्ट पहनूँ, मैं शलवार कमीज पहनूँ, मैं जो भी पहनूँ, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इनको क्या तकलीफ़ है? मैं कितनी की जीन्स पहनने वाली औरत थी,
इधर ही ज़िंदगी गुजारी है मैंने, इस एरिया में ज़िंदगी गुजारी है। मैं अपनी ज़िंदगी मैंने किस तरह से गुजारी है कि जब मेरी ये शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी में मेरे जो है ना कपड़ों में जो है ना अबाया नहीं था, तो फिर मैंने इनको फरमाइश करके बोल के बोला था कि जी मेरा अबाया मुझे मंगवा के दें, क्योंकि मैं पीछे से अबाया डालती, मेरी बहनें भी डालती थी, बड़ी मेरी मतलब कि चचियाँ भी डालती थी। तो उसके बाद जी मेरी बड़ी कज़नें बहनें भी डालती थी, उसके बाद हमने भी डाला, और इंशाल्लाह इसके बाद जो औलादें आएंगी ना, तो वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगी, वो भी पहनेंगी, ठीक है, वो बाया। तो ये होगा, मैं जीन्स पहन रही हूँ, ठीक है, मेरी जॉब है, मेरा यूनिफॉर्म है, ठीक है, और वो भी पर्दे में ही है। तो इससे इन लोगों को क्या तकलीफ़ है कि मैं जीन्स पहनूं? इससे तकलीफ़ होनी चाहिए मेरे माँ बाप को, तकलीफ़ होनी चाहिए, ठीक है, इससे तकलीफ़ होनी चाहिए जी मेरे चचा को, और वो बाप की जगह होते हैं चचा, उनको तकलीफ़ होनी चाहिए। इससे तकलीफ़ होनी चाहिए जी मेरे मामूओं को, वो माँ की जगह होते हैं। जब इनको कोई इशू नहीं है, मुझे मना करें तो ये करें। आप लोग कौन होते हैं मेरी बात करने वाले? छोड़ दो जान मेरी, ज़लीलो पागलो नफ्सियाती मरीजों, छोड़ दो अब जान। और आपको अपनी औकात का नहीं पता कि पुलिस की गाड़ियों के ऊपर भी ये औरतें बैठ के आ जाया करती थी, अपनी औकात का नहीं। मेरे माँ बाप मुझे मना करें, मेरे माँ बाप, मेरे चचा मुझे मना करें, मेरे चचा मेरे बाप की जगह है, मेरे मामू में मुझे मना करें, वो मेरी माँ की जगह होते हैं मामू, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो उनकी तकलीफ है। हाँ, खुद अपना सोचो कि असी की जिंदगी च की कीता है। तुसी जिहड़ी स्याही मूँह ते मली है ना, तुसी सारी जिंदगी भी तुसी मूँह धो के धोओगे ना, तो तुहाडी स्याही नहीं उतरनी, जो जो तुसी अपनी जिंदगी दे विच कीता। आप लोग हो इज्जत के काबिल? बताएं, हो? लोग आपको बुलाना नहीं चाहते, आवाज़ लगा लगा के लोगों को बुलाते हैं, आप वो फलानिया क्या हाल है तेरा। लोग आपको देखना नहीं चाहते, लोग आपको बुलाना नहीं चाहते, बेशर्म लोग। तंग करें मत, किसी को परेशान करें खुदारा। अगर अब जो औरतें आप छोड़ते हैं, जो उनके लिए मुश्किलात मत पैदा करें, उनके आगे पीछे आप ऐसे घूमते हैं जैसे आप हीरो हैं। आप हीरो नहीं हैं, आप ज़ीरो हैं, ज़ीरो हैं आप, वो ज़ीरो हैं। हीरो मैंने बनाया था आपको, और तो पूरी दुनिया ने फिर आपको हीरो समझा था, और ज़ीरो भी आप मेरी वजह से बने हो, समझ आई हो। बाकी जी दिल नहीं, रमज़ान का माह ही रमज़ान का महीना है, मेरा दिल नहीं चाहता ऐसी बातें करने को, और वाकई मेरे पास टाइम भी नहीं है इस तरह की बातें करने को। लेकिन ये है कि जब मैं सुनती हूँ कि जी ऊनो जी जीन्स पहनती है, जीन्स मैं कितनी पहनने वाली औरत थी ये मुझे सब जानते हैं इधर लोग, ठीक है, क्योंकि वो मेरा यूनिफॉर्म है, मैं उधर जॉब मेरी है, तो इस तरह से मुझे पहनना पड़ता है। और आपको क्या तकलीफ़ है? जाके अपने पर्दे टको, अपने आप में टको, आपके भी लुके छुपे नहीं हैं। हाँ जी, एक भी पर्दा खोल दूँ ना तो क्या इज्जत बचेगी आपके पीछे। रोती हैं मेरे कपड़ों के बारे में बात करने वाले, मेरे जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक मुसलमान औरत हूँ, और इस्लाम के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं इस्लाम के मुताबिक ही चल रही हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ मैं। 4-4 5-5 मरले की कोठियां जो डाल के जो बैठे हुए ने, सारी उम्र तुसी लोगों को मंगया, हथ अग्गेया डट के ना मंगते हो, सारी उम्र तुसी मंग के, अज तुसी किसी दी बेटी वास्ते तुसी गल करो, शर्म च डुब जाओ। तुसी अपना कुर्ता ते चुको, तो इतनी बातें आपकी, थोड़ी जी शर्म करो, किसी दी धी दियां गल्लां करते हो। और हाँ, अगर मेरी बातें कर रही है ना, मैं खुला इलानिया बात करती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, इलानिया बात करती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है आपको बंदा, ये बड़ा अच्छा है। जिसको भी मेरी माह रमज़ान के महीने, मेरी हर उस बंदे के लिए, हर उस औरत के लिए, हर उस मर्द के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला सब जिसको भी जिस है ना, इसकी बहन नहीं है, जो भी इनके घर वाले, सबको अल्लाह नसीब करे। वो इनकी बेटियां 17 साल मेहनत करके घर बनाए, फिर इनकी बेटियों को जूते मार के बाहर निकाला जाए, तो फिर मैं पूछूंगी इनसे ये तकलीफ क्या होती है। शर्म कर लो। रमजान के महीने भी थोड़ी ज़बान नहीं रुकी।
ना करें कि आगे नहीं किसी की बेटी की बात। अल्लाह ताला आप सबको ऐसा ही दमाद, पागल नफसियाती मरीज, ऐसा ही दमाद अल्लाह ताला आप सबको दे। तो फिर तो पता चले कि की होंगे ने धियां दे दुख ते धियां दे नसीबां नहीं, क्यों लोग दुआ करते हैं। नफसियाती मरीज कट्ठे हुए ने सारे।